अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही तशवीशनाक खबर है अमेरिका और भारत के दरमियान जो बढ़ती हुई डिफेंस कॉपरेशन है उसके हवाले से, और पाकिस्तान के लिए यह खबर थोड़ी सी परेशान कुन जरूर है और पाकिस्तान को अब बहुत ज्यादा हंगामी इक़दाम करने होंगे। $90 मिलियन, यह एक बहुत बड़ा फिगर है। $90 मिलियन का डिफेंस डील हुई है अमेरिका और भारत के दरमियान, और इसके अंदर अमेरिका भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट फराहम करेगा और यह एक बहुत बड़ा इकदाम हो सकता है। और इस खित्ते के अंदर इससे पहले आपको याद होगा कि बीका किया गया जो कि डिफेंस एग्रीमेंट था, और अभी जो ट्रंप है वो जाते जाते उन तमाम तर मुल्कों जिन्होंने उसके साथ बड़ी वफादारी निभाई, ट्रंप के पीछे उन्होंने लड़ाइयां की, ट्रंप के उन्होंने तलवे चाटे, ट्रंप जाते जाते उन सबको नवाज रहा है और भारत भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ये खित्ते के अंदर ताकत का जो तवाजुन है उसे भी खराब कर सकता है ये जो इकदाम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी किया गया है। और आखिरी अय्याम के अंदर भारत के साथ बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं और वो सारे मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन को लेकर हैं। तो खित्ते के अंदर मामला खराब हो सकता है, तो पाकिस्तान को भी हंगामी इक़दाम करने होंगे और पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ इसका सद्देबाब करना होगा। साथ ही साथ इस ना सिर्फ आज की इस वीडियो में इस एग्रीमेंट की डिटेल्स और इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, किस बारे में है ये एग्रीमेंट, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज एक तो यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी सीटें हार रहे हैं और इक्तदार जो है आहिस्ता आहिस्ता नरेंद्र मोदी से छिन रहा है। जो भारत के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं लगातार स्टेट्स के अंदर, भारत के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, वहां पर नरेंद्र मोदी को शिकस्त और इंतहाई बुरी और तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अभी रिसेंट कुछ घंटे पहले हमारे पास अपडेट्स आई हैं लेटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स की एक स्टेट के अंदर, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो किसानों की मूवमेंट है सिखों की भारत के अंदर, वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। उसमें एक जानिब तो सबसे बड़ा इशू जो नरेंद्र मोदी को अब पेश आने वाला है वो किसान बंद लगाने लगे हैं और एक ऑल इंडिया ब्लॉकेड होने लगा है। पूरा इंडिया वो बंद करने लगे हैं, तमाम तर टोल प्लाजों के ऊपर हमला करने लगे हैं और उनके ऊपर कब्जा करने लगे हैं। हमला तो खैर गलत लफ्ज होगा, और उन्हें वहां पर पूरे इंडिया का जो निजाम जिंदगी है उसे एक दफा के लिए स्टैंड स्टिल करने लगे हैं वहां के किसान। इस पूरी सूरत हाल के अंदर कनाडा का किरदार बड़ा दिलचस्प है। कनाडा का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला और भारत उसके ऊपर एहतजाज कर रहा है। कनाडा का किरदार बहुत ज्यादा है खालिस्तान मूवमेंट के अंदर। उनके वजीर ऐसे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की काबीना के अंदर हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो भी इस मामले के ऊपर बोला है, जबकि भारत जो है वो बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहा है। ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं इन्हें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी जो सच्ची और मुस्तनद खबरें हैं वो मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचाते रहें। ख़वातीन व हज़रात, बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर भारत चाइना के साथ जंग की, लद्दाख के अंदर अपने फौजी मरवाए। पूरी ये जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने वहां पर मामलात खराब किए, कुर्बानियां दी और सिर्फ ट्रंप की जंग लड़ने के लिए। तो इसके अंदर ट्रंप ने भी भारत के साथ अब अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि इन्होंने वहां पर बीका एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट के तहत क्या था कि वहां पर पूरी जो सूरत हाल थी, ये जो एग्रीमेंट था उसने तारीखी इसे कहा जा रहा था। अभी जो रीसेंट चीज आई है सामने वो ये है, उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। यूएस अप्रूव्स सेल ऑफ $90 मिलियन वर्थ मिलिट्री इक्विपमेंट सर्विसेज टू इंडिया। अमेरिका ने $90 मिलियन की वर्थ की मिलिट्री इक्विपमेंट, और ना सिर्फ इक्विपमेंट बल्कि मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने का भारत को अप्रूवल दे दिया है। अब यह डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी है एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है अमेरिका का, जिन्होंने बाकायदा ऐलान किया है और उन्होंने इस ऐलान के अंदर भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का खिताब दिया है। तो ये जो चीज है इसके अंदर होगा क्या, इंडिया को अमेरिका प्रोवाइड करेगा हार्डवेयर और सर्विसेज, उसके जो C-130J सुपर हरकुलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह सुपर हरकुलिस बड़ा मिलिट्री का जो सामान और साजो सामान वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारत का C-130J। C-130 एक पाकिस्तानी भी है। जो भारत का C-130J है
उसको उसके हार्डवेयर के, उसके पार्ट्स के और उसे उसकी सर्विस करने के ये मुआहदा साइन हुआ है भारत में और अमेरिका में, और इसे बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट कहा जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पूरी सूरत हाल क्या थी और खित्ते के अंदर क्या सूरत हाल बनी। तो इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही तशवीशनाक खबर साबित होने जा रही है और पाकिस्तान को इसके ऊपर हंगामी इकदाम करने होंगे, क्योंकि बीका जो है, इससे पहले जो हुआ बेसिक एक्सचेंज और इनका जो पूरा आपस के अंदर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, उसके अंदर तो इससे भी खतरनाक चीजें थीं कि ये एक दूसरे के साथ सैटेलाइट की इमेजेस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस की मालूमात शेयर करेंगे, और उस पूरी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान की सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी अमेरिका भारत को देगा, चाइना की जो इमेजेस हैं वो भी अमेरिका भारत को देगा। और ट्रंप ने ये मुआहदा भी सिर्फ और सिर्फ अपने आखिरी दिनों में, इलेक्शन से 2 दिन पहले किया, और अब वो अपने इक्तदार से वापस जाने से पहले, यानी कि इक्तदार व्हाइट हाउस को खुदा हाफिज कहने से पहले आखिरी दिनों के अंदर आपने देखा कि वो सारे अपने जो दोस्त हैं जिन्होंने उसकी वजह से उसकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, उन सब के साथ दोस्ती का हक अदा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे वो इसराइल हो, नेतन्याहू हो, चाहे वो मोहम्मद बिन जैद हो, यूएई हो, या फिर वो भारत हो, कोई इसमें फर्क नहीं है। इसके अलावा अब जरा दूसरी खबर पे आते हैं जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं। यह मोदी के लिए बड़ी ही तशवीशनाक बात है। इसके अंदर जो इंतखाबात हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसके अंदर बीजेपी ने 6 सीटों में से, पहले बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि वो 6 में से 6 जीतेगी या 5 सीटें जीतेगी। बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीती है और बीजेपी के मिनिस्टर्स के अपने हलकों में ये लोग हारे हैं। और ये कड़ी है जो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उनके अंदर नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक जो शिकस्त है उसकी। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर नरेंद्र मोदी बाहर तो जो मर्जी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, इंडिया के अंदर वो इस वक्त वीकेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि एक जानिब तो ये उसे ब्लो लग रहे हैं इलेक्शंस के अंदर बैक टू बैक, दूसरी जानिब जो सबसे खतरनाक चीज है वो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है। अब बेसिकली ट्यूसडे जो आ रहा है, मंगल, उसके ऊपर ब्लॉक ऑल रोड्स टू दिल्ली, यह मूवमेंट स्टार्ट हो गई है कि दिल्ली की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर देंगे। और इसका नाम उन्होंने मूवमेंट का रखा है ऑल इंडिया बंद। बंद लगा देंगे हम मुख्तलिफ टोल प्लाजाज पर। और इसके ऊपर लिखा गया है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लॉज के खिलाफ यह मूवमेंट थी, आपको याद होगा, लेकिन यह बढ़ के ये खालिस्तान मूवमेंट का रंग इख्तियार कर रही है। और नरेंद्र मोदी इस आग को, जैसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि मुसलमानों के खिलाफ कानून था, आपको याद होगा पूरा भारत जल गया था, ये उससे भी खतरनाक होने वाला है। और ये बेसिकली करेंगे क्या? द फार्मर्स हैव सेड दैट, ये एनडीटीवी इनका रिपोर्ट कर रहा है, they will occupy all highway toll gates across the country and not allow government to collect toll as part of December 8 strike। 8 दिसंबर की जो स्ट्राइक है उसके अंदर तमाम तर हाईवेज का कंट्रोल फार्मर संभाल लेंगे, सिख संभाल लेंगे, और टोल प्लाजों के ऊपर वो बैठे होंगे और तमाम तर बंद कर देंगे रास्ते दिल्ली जाने वाले। और इंडिया जो है वो उस दिन कोई टोल जो है, यानी स्टेट की जो रिट ऑफ द स्टेट होती है, उसे चैलेंज कर रहे हैं ये किसान। मोर पीपल विल ज्वाइन आवर मूवमेंट, ये लीडर है प्रोटेस्टिंग ग्रुप के, इन्होंने कहा है। इसके अलावा इन्हें हरियाणा के अंदर पिछले हफ्ते बहुत ही ज्यादा इन्हें पुलिस ने बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया और ये पीसफुल थे। नरेंद्र मोदी की हरियाणा की ये पंजाब से निकल रहे थे नई दिल्ली की तरफ, रास्ते में हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने इस पर तशद्दुद कर दिया इन पे। तो फिर इनके अंदर भी जो दिलों के अंदर दबे हुए जज्बात थे खालिस्तान मूवमेंट के, वो जज्बात उभर के सामने आए और अब ये मूवमेंट बड़े ही आराम आराम से ये बदल रही है किसान लॉज से दूसरी तरफ, किस जानिब? खालिस्तान की तरफ। और इसके अंदर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि भारत के वो हैं, जो कि कनाडा के, माजरत, जो कि कनाडा के वजीर आजम हैं और भारत को आजकल बहुत ज्यादा खटक रहे हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है और जस्टिन ट्रूडो ने कमेंट किया। लेकिन भारत ने इसके ऊपर क्या कहा? भारत ने कैनेडियन हाई कमिश्नर जो नई दिल्ली में मौजूद हैं, कनाडा के सफीर, उन्हें समन किया, उन्हें तलब कर लिया अपने मिनिस्ट्री में और उनसे एहतजाज किया और कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? यह अनएक्सेप्टेबल है।
किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर। कनाडा ने इसका जवाब दिया। कनाडा ने कहा नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन कर सकते हैं और कह सकते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो हम ये बात नहीं कर सकते। सिख जो हैं, मैं आपको बताऊं, खालिस्तान की जो मूवमेंट है, वो तमाम तर लोग जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं और वो भारत नहीं जा सकते, भारत में उन पे पाबंदी है, वो सब कनाडा के अंदर रह रहे हैं। कनाडा में दूसरा बड़ा मजहब सिखिज्म है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के ज्यादातर वुजरा जो हैं वो सिख हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी रिलीजन की अक्सरियत है वहां पर हुकूमत में तो वो सिख हैं। तो इसके अंदर जस्टिन ट्रूडो की भी मजबूरी बन गई थी इन फार्मर्स के हक में बोलना और एहतजाज करने वालों को सपोर्ट करना, और इंटरनेशनल सपोर्ट की ये पहली कड़ी है। आप देखेंगे कि सिखों की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, वो इसे बहुत ही ऐसन तरीके से इंटरनेशनल इशू बनाएंगे और ये फार्मर प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन नरेंद्र मोदी के हाथ से निकलकर ये खालिस्तान मूवमेंट का इंशाल्लाह रंग इख्तियार कर जाएगी। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।